अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और चंद ही दिन बाकी हैं जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी टेस्ट के लिए पाकिस्तान के मैदानों में। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट भी जारी है, लेकिन मैच की बारिश की वजह से मैच में काफ़ी हद तक डिले है। अभी तक कोई ख़ास चीज़ सामने नहीं आई है। कल बांग्लादेश ने 107 रन बनाए थे और 3 आउट थे उनके। उस हवाले से भी बात करेंगे, देखते हैं मजीद क्या तब्दीली आती है, बारिश कब तक अपना जोर रखती है जिसकी वजह से आज मैच हो पाता है या नहीं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो नाज़रीन चैंपियंस कप भी अपने इख्तिताम को है और महसूस हो जाएगा कि आखिर इतना बड़ा टूर्नामेंट जो करवाया था क्या उससे हम कुछ फ्रूट निकाल सके हैं या नहीं, क्या हम उससे कोई बेंच मार्क बना सके हैं या नहीं, जिसका हमें इंतज़ार था कि हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ हमारी मुकम्मल नहीं है, क्या वो हम तैयार कर पाएंगे या नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अहमद शहजाद की बहुत सारी दिन भर हर रोज़ एक नई से नई ऐसी स्टेटमेंट जो छक्के मार रही है, उसके ऊपर भी जिक्र करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सेट पर नाज़रीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरे इमरान साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी अहमद शहजाद के ऊपर, जो रिसेंटली काफ़ी ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल भी महसूस होती हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हकीकत से भी उनका ताल्लुक महसूस होता है। अगर हम देखें बाबर आजम के बारे में, पहले उन्होंने कहा कि बाबर को या तो खुद ही चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रिटायरमेंट दे देनी चाहिए या बोर्ड उनको जो है वो बरतरफ कर देगा। अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो उन्होंने सरफराज अहमद के ऊपर भी बात की है। क्या ऐसा सोर्स आपको लगता है कि अहमद शहजाद के पास होगा कि जिसके बाइस वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अहमद शहजाद की अगर आपने बात की है तो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ होते हैं, जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, वो जब मैदान छोड़ देता है ना, पहले वो फाइट करता है, बहुत फाइट करता है। और अहमद शहजाद ने, उमर अकमल ने बहुत फाइट की अपने करियर के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रवायती तौर पर होता रहा है, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग, जो उन्हें पसंद नहीं आया उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। अहमद शहजाद जो बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। क्यों? कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, बहुत अरसा हिस्सा रहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहा हो, आपको क्या लगता है कि उसके पास सोर्स नहीं होगा? वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जाते रहे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर भी जाते रहे और ओहदेदारान से भी बात करते रहे। और वो क्रिकेटर जो आज सिलेक्शन में भी हैं, जो इंतज़ामिया में भी हैं, वो सारे के सारे उनके साथ खेले हुए हैं। वो जो बात करते हैं ना, वो फर्ज करें हम तो थोड़ी क्रिकेट खेले या जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, तो हम भी जो बात करते हैं ना, अपने एनालाइज भी करते हैं चीज़ों को, दूसरा हमारे सोर्स भी होते हैं। तो अहमद शहजाद जो बातें कर रहे हैं ना, 90% वो बातें ठीक होती हैं, क्योंकि 90% वो बातें ठीक होती हैं। वो बाद में पता भी चलती है कि हाँ ये बातें ठीक कर रहे थे। तो बाबर आजम के बारे में जो उन्होंने बात की है, बाबर आजम के बारे में जो बात की है, बल्कि बाबर आजम को छोड़े शाहीन के बारे में भी बात हुई है। अच्छा, दोनों के बारे में बात हो चुकी है। शाहीन, पहले बाबर की बात कर लें। बाबर के बारे में वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि फोकस करें एक या दो फॉर्मेट के ऊपर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारी क्रिकेट छोड़ दें। उनके कहने का मतलब है कि आप एक या दो फॉर्मेट पे फोकस करें। और कप्तानी के बारे में कह रहे हैं कि आप छोड़ दें वरना आपसे ले ली जाएगी, और वो ले ली जाएगी। आप मेरी बात याद रखिएगा, अहमद शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबर से कप्तानी ले ली जाएगी। 2025 का उन्होंने कहा है ना, उससे पहले। और ये आपको खबर आएगी कि उनसे कप्तानी ले ली गई है, और 2025 से पहले। और दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान नहीं होंगे, क्योंकि मलबा किसी पे गिरना जरूर है। किसका? जो इंग्लैंड सीरीज का मलबा होगा ना, वो किसी पे गिरेगा, वो सिर्फ इन्हीं पे नहीं गिरेगा। और हमारी उम्मीद यही है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ बहुत अच्छा खेल जाए, अगर इत्तेफाक हुआ तो। लेकिन जो कनेक्शन कैंप आपका हुआ, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इतने अच्छे हालात थे। हम आफ्टर द कैंप गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने सोर्स के जरिए पता करने की कोशिश की क्या हुआ। हमें तो खैर जल्दी नहीं पता चला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खुद ही खबर बाहर फैला दी। जैसे फ़खर जमान का जिक्र किया कि उन्होंने उस्मान वाला के साथ जो चेयरमैन के सामने उस्मान वाला की जो बातें की हैं, वो बिल्कुल, पहले तो हमें लगा ये सोर्स से गलत खबर आई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरदीद नहीं आई तो इसका क्या मतलब है? हमेशा तरदीद आ जाती तो ये मसला हुआ है। सॉरी। तो शाहीन आफरीदी के बारे में आपको ये बता दूं कि शाहीन शाह आफरीदी को भी ये कहा गया है कि आप कोशिश करें फैमिली को ज़्यादा टाइम दें। मतलब उन्हें बातों में, इशारों किनारों में ये कह दिया गया है कि आप ज़रा ना देखें कि आपने रेस्ट कब करना है। तो रिप्लेसमेंट क्या है?
रिप्लेसमेंट उनके पास क्या इनके ना पास भी कोई हो। ऐसा बॉलर है जो शाहीन के मुकाबले में विकेट टेकर हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बॉलर बल्कि नहीं मैं है। तो ये कहती हूँ कि इनके पास कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं है जो बाबर के कैलिबर का हो। बाबर की फॉर्म बाबर से तो खराब है, लेकिन बाबर की अभी की फॉर्म का भी मुकाबला कौन सा बैट्समैन कर रहा है? आपने मिसाल सुनी है जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को नीचे दे देती है, मतलब वो ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे भी अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऐसे बंदे के ऊपर मलबा आ रहा है कि उसको अपनी जान छुड़ानी है तो वो बाबर की कुर्बानी भी दे देगा। माजी में आपको क्या लगता है कि इंजमाम तक के की कुर्बानी दे दी गई, वकाल यूनिस की कुर्बानी दे दी गई, लेजेंड वसीम अकरम की कुर्बानी दे दी गई, ये तो फिर बहुत छोटे हैं, पीनट्स हैं इनके आगे। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात आएगी ना, फिर वो ये नहीं सोचेगी कि क्या करना है। अब देखिए उन्हें हल निकालना है। जिस चीज का डर था कि मखसूस ग्रुप खुल के बात करता है, फखर जमान ने जो खुल के बात की है ना, वो पसंद नहीं आई है। ना मोहसिन नकवी साहब को पसंद आई है वो बात, ना उस्मान वाला को पसंद आई है, ना ही क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ लोग उनको भी पसंद नहीं आई ये बात। लेकिन सच तो पसंद नहीं आता मोस्टली उनको यस बॉस चाहिए ना। मोहसिन नकवी साहब तो वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम लोगों को, उनको पसंद अप्रिशिएट करते हैं ना, लेकिन क्यों उन्हें पसंद नहीं आई है गुफ्तगू? मैं आपको थोड़ा सा उस बात पे बाद में उनको पहले एक बात बताऊं कि यू टर्न लेना ना कोई बुरी बात नहीं होती है। फर्ज करें आपसे कोई गलती हो गई है तो आप एक और गलती करेंगे नहीं, आप वापस आ जाएंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार मैं वापस आ जाता हूँ, सुधारने की कोशिश करेंगे। अब मोहसिन नकवी साहब से अगर कोई ब्लंडर हुए हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं तो यू टर्न ले ले। हम आपको कब कहेंगे? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के ऊपर आप यू टर्न नहीं ले रहे। चाहे पूरा क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट स्ट्रक्चर तबाह हो जाए, आपके प्लेयर तबाह हो जाए, आपने यू टर्न नहीं लेना। तो मेरा ख्याल है यू टर्न बुरी बात नहीं होती, यू टर्न अच्छी बात होती है। अपनी कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना लौट के, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। देखिए अच्छा बात यह है कि यूटर्न में मतलब डिफरेंस भी तो अंडरस्टैंड करना है ना। अगर आप एक फैसला करने के, एक बेहतर फैसला करने के बाद आप उस बेहतर फैसले पर अमल नहीं करते हैं और आप वो फैसला कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, तो दैट इज अ रॉन्ग यूटर्न। और फिर उस पर अड़े रहना उससे भी बुरी बात है। हाँ, अगर फर्स्ट करें आपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर लेकिन दो तीन गलत लोगों फैसले से सही फैसले पर आना तो अच्छी बात है ना। देखिए अगर आप और मोहसिन नकवी साहब को इस बात का एहसास है कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के अंदर 2-3 तैनाती गलत कर दी हैं, वो तैनाती गलत, एक तो चले वहाब रियाज की थी, उसको आपने साइड पे कर दिया, उसके ऊपर मलबा डला वर्ल्ड कप का। अब मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो फिर हमारे पास कोई रीजन हो तो फिर हम कहें यार अब मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को जिस बंदे के हवाले कर दिया है, वो शख्स अब ना तो आप अगर आप उसको निकालें तो लोगों का ये आपको कहना होगा जी यूटर्न ले लिया, जैसे आपने सीरीज में लिया, बहुत सारी चीजों में यूटर्न लिया, तो ये हम नहीं कहेंगे। अच्छी बात है कोई नया बंदा आ जाए। आप चैंपियंस कप का आप बता दें, आपने पूरा डिस्कस किया है, आपके साथ बहुत सारे एनालिस्ट बैठते हैं, क्या लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया आपको चैंपियंस कप का? बिल्कुल नहीं, सबने बुरा ही कहा ना, सबने एतराजात उठाए हैं। तो अगर 100 बंदे में से 99 बंदे आपको कह रहे हैं कि जनाब आपने गलत डिसीजन लिया था चैंपियंस कप का, तो इसका मतलब है कि आपको जिसकी बातों में आप आए हैं आपको उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आप तो नहीं हटेंगे, क्योंकि आप मोस्ट पावरफुल चेयरमैन है, आप पाकिस्तान की तारीख में बड़े तगड़े चेयरमैन आए हैं, तो आपने तो नहीं हटना। लेकिन कम से कम जितने 3 साल आपके पास आईनी तौर पर हैं, आप उन 3 सालों में कुछ अच्छे काम कर जाएं। स्टेडियम बनाना अच्छा काम है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे स्टेडियम बना जाएगा और वो तारीख में याद रखा जाएगा, पर आपको पाकिस्तान क्रिकेट को भी बचाना है। मेरा पाकिस्तान क्रिकेट कौन खा गया पता है आपको? आज मैं एक बात बड़े खुले अल्फाज में कहूंगा और मैं कहूंगा कि कमेंट्स के अंदर आपके लोग बताएं क्या ये मैं गलत कह रहा हूं। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं ना तो मैं आपके शो में आज ये बात कर रहा हूं, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा।